दोस्तों, आज गोदी मीडिया का सारा सर्वे, सारा एग्जिट पोल, सारा कार, सारा थार, सारा स्कूटर, सारा मोटरसाइकिल धरा का धरा रह गया। जिस तरीके से प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे गुजरात में एक किया हुआ था गोदी मीडिया ने कि एक पार्टी जो है वो महान बने, एक पार्टी जो है जीत जाए, इसके लिए पूरी तैयारी के साथ गुजरात की चुनावी मैदान में उतरा था। एक तरफ बीजेपी अपनी लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन बीजेपी के लिए बार बार आरोप लग रहा था कि गोदी मीडिया लड़ाई लड़ रही है। वो तमाम सर्वे, वो तमाम एग्जिट पोल आज धरा का धरा रह गया है। दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि गुजरात में परिवर्तन की लहर अब सीधे तौर पर नजर आ रही है। पहला चरण का इलेक्शन 1 दिसंबर को हुआ था और दूसरे का 5 दिसंबर को होने वाला है, लेकिन पहले चरण के जो नतीजे हैं, जो रुझान है, वो इंटरनल सर्वे में सीधे तौर पर सामने आ रहा है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे गुजरात की सियासी में बड़ी खलबली मच गई है। सियासत जो है वो अपने उफान मार रहा है, अपने आखिरी चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि कल जैसे ही गुजरात में इलेक्शन खत्म होगा, उसके बाद एग्जिट पोल और तमाम तरीके की तस्वीरें तो आएंगी ही, लेकिन इंटरनल सर्वे में जो तस्वीरें आई हैं वो कुछ और ही बयां कर रहा है। सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाते हैं जफर सैफी का। वो लिख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को एक नए नेता के तौर पर उभार दिया है, जिसका सीधा असर गुजरात के चुनाव में पहले चरण में दिखा है, जहां सूत्रों के अनुसार कांग्रेस को भारी मत प्राप्त हो गया है। इसलिए कांग्रेस दूसरे चरण के लिए काफी उत्साहित लग रही है। खुशी की जो लहर है वो कांग्रेस के अंदर अभी से ही नजर आ रहा है। कई ऐसी तस्वीरें जो है कांग्रेस की गुजरात टीम की तरफ से विक्ट्री का साइन वाला जो है वो पोस्ट किया गया है और वो अपनी खुशी इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जब से निकले हैं तब से उनके एक अलग तरीके का जो नजारा है वो देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी का जो तस्वीर है वो एक बड़े नेता के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह रही है कि राहुल गांधी का देश में तो वाहवाही हो ही रहा है, देश की जनता उनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन विदेशों में भी उनका डंका बज रहा है। ये आप न्यूयॉर्क टाइम की खबर से, इस रिपोर्ट से देख सकते हैं। इसको प्रशांत टंडन जो है पत्रकार है वो लिख रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत जोड़ो यात्रा पर एक लंबा चौड़ा लेख छाप दिया है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी मिलने वालों में कर्ज से जूझते किसान, आदिवासी और अपने भविष्य को लेकर चिंतित युवा शामिल हैं। राहुल गांधी से जो भी मिल रहा है वो या तो कर्ज में डूबता किसान है, या आदिवासी है, या अपने भविष्य को लेकर चिंतित युवा जो है वो शामिल है। ये तमाम लोग राहुल गांधी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारत में सांप्रदायिक पेजों में लिखने वाले अभी मोदी से डरे हुए हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा लेख न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से छापा हुआ, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो तस्वीरें हैं, जो लेख है, वो यही बयां कर रही है कि राहुल गांधी की जो ये यात्रा है उसको किस तरीके से प्रमुखता से छापी गई है। हालांकि विश्व गुरु तो कोई और ही है जिसका विश्व भर में डंका बजता रहता है, बजता है या फटता है ये आप डिसाइड कीजिए, लेकिन आपको अहम जानकारी दे दे कि इस वक्त गुजरात में बड़ी खलबली मची हुई है। इतना शिद्दत से चुनावी सभाओं को जो है संबोधित किया गया, क्या कुछ नहीं लाया गया। पाकिस्तान की एंट्री हुई, दाऊद की एंट्री हुई, उसके बाद जिन्ना, तमाम तरीके की एंट्री हुई। इसके बाद तो आपको याद ही होगा कि सबक सिखा दिया, गुजरात दंगे को लेकर सबक सिखाने की बातें भी रैलियों में हुई, लेकिन वो सब बेअसर रहा। वो सब बातें गुजरात के जनता के कानों में नहीं गया, या यूं कहे कि एक कान से गया, दूसरे से गुजरातियों ने बाहर फेंक दिया है। क्योंकि जो भी ग्रामीण इलाकों में 89 सीटों पर पहले चरण में इलेक्शन हुआ था, उन 89 सीटों में पूरी तरीके से बीजेपी शिकस्त खाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को जो है बम्पर जीत हासिल मिल रही है। 89 सीटों पर जो इलेक्शन हुआ है उसमें 55 सीट पर जो दावेदारी है वो कांग्रेस की पहले चरण में बताई जा रही है। और दूसरे चरण का जो नतीजा है, जो इंटरनल सर्वे है, वो तो इलेक्शन के बाद सामने आएगा, मतदान के बाद सामने आएगा। लेकिन आपको पहले चरण की जो अपडेट है वो ये है कि कांग्रेस जो है एक इतिहास रचने वाली है। शायद ऐसा पहली बार होगा जब 27 साल का शासन पर ध्वस्त करने के लिए कांग्रेस की जो इतनी लंबी लड़ाई है वो यहां पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल दोस्तों, आपको एक बड़ी जानकारी यह भी दे दे कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरएसएस में सहयोगी, करीबी रह चुके शंकर सिंह बघेला ने भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में बीजेपी के मूवर्स एंड फेकर्स के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। जो बीजेपी के
फेंकने वाले नेता हैं उनके खिलाफ वो अभियान चला रहे हैं। वो खुलकर बोलते हैं और ये कहकर भी बोला है उन्होंने एक इंटरव्यू में कि पिछले दिनों सनसनी फैला दी कि 2002 में गोधरा के मुसलमानों को यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि साबरमती एक्सप्रेस के किस डब्बे में सवार होकर कार सेवक लौट रहे थे। इसी संदर्भ में पिछले दिनों नवजीवन के साथ बातचीत करते हुए वाघेला ने ये बातें कही है कि गोधरा से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास दिखाने को कुछ था ही नहीं। गोधरा के बाद क्या हुआ ये इतिहास है और चुनाव से पहले ये अपने आप को दोहराता रहा है। हर चुनाव में बीजेपी के लिए ये दोहराने वाला एक जो जुमला कह सकते हैं वो रहता है कि अगर कुछ ना मिले तो गुजरात दंगा को घसीट लो, गुजरात दंगे की याद दिला दो। निश्चित तौर पर यह है दोस्तों कि गुजरात दंगे का दर्द आज भी गुजरातियों के दिल में है, वहां की तमाम जनता के दिल में है कि गुजरात में हुआ क्या है, आखिर क्या वजह है। इसको लेकर जो है गुजरात के पूर्व सीएम वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने विजय रूपानी के सभी मंत्रियों को हटा दिया, जबकि प्रधानमंत्री ने कुछ ही दिनों पहले सार्वजनिक तौर पर उनके कामकाज की प्रशंसा की थी, लेकिन बीजेपी ने उनको ही बैकफुट पर लाकर रख दिया, उनसे ही सत्ता छीन ली, उनसे ही कुर्सी छीन लिया जब वो विजय रूपानी की सरकार थी गुजरात में। लेकिन बीजेपी ने उनको किस तरीके का चोट दिया है ये विजय रूपानी से अलावा अच्छे से कोई नहीं जान सकता। बीजेपी के खिलाफ काफी अंडर करंट है और लोग बदलाव के लिए बेचैन हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि लोग राज्य में कांग्रेस सरकार के लिए तैयार बैठे हैं, बस सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के कुछ नेता सत्ता में आने को तैयार हैं। यह खुद गुजरात के पूर्व सीएम का बयान है कि कांग्रेस सत्ता में आने को तैयार है और उन्होंने भी यही खुलासा किया। जो बीजेपी के सीएम थे उनकी तरफ से भी यह बयान आया है। शासन बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंच चुका है क्योंकि राज्य में कोविड से 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन राज्य सरकार ने टेढ़ाई से यह दावा किया कि आंकड़ा 10,000 का है, यहां पर तो लोग मरे ही नहीं है, जबकि गुजरात के आंकड़े कुछ अलग ही बताते। 1 लाख लोगों की मृत्यु गुजरात में कोरोना वायरस के दौरान हुई थी। गुजरात की जनता को वो दिन भी याद है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें वास्तविक आंकड़ा स्वीकार करना पड़ा। महंगाई और बेरोजगारी तो मुद्दा है ही जनता के लिए, छोटे व्यापारी और बिजनेसमैन संकट में है, हीरा कारोबारियों का भी आंदोलन आपने देख ही लिया बीजेपी के खिलाफ, आदिवासी दलित और किसान खुशहाली से दूर ही हैं। आप नाम लेते हैं तो आपको लगता है कि ये लोग जो है बीजेपी को वोट देने गए होंगे, नहीं, इनकी लंबी फहरिस्त है। इन लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए बीजेपी का गुस्सा सीधे तौर पर दिखाई दे रहा था। दोस्तों, कांग्रेस को 2017 में ही सत्ता में आ जाना चाहिए था, ये ऐसा बीजेपी के पूर्व सीएम का कहना है और वो कह रहे हैं कि वो आ भी सकती थी 2017 में, लेकिन इसने कुछ गलत उम्मीदवारों का चयन कर मौका खो दिया। इस बार भी मुझे लगता है कि वो कुछ क्षेत्रों में बेहतर उम्मीदवार दे चुकी है और आगे भी अच्छी कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो कांग्रेस की तरफ से दी गई है। हालांकि उसने इस दफा बेहतर ढंग से काम किया है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि गुजरात में जो कांग्रेस इकाई के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पूरी शिद्दत से जमीनी स्तर पर लड़ते नजर आए हैं। आपको ये भी बता दें कि आगे कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द पर्सनालिटी कल्ट है जो सार्वजनिक धन पर भारी भरकम खर्च करके बनाया गया, लेकिन ये कल्ट पार्टी का कॉर्पोरेटीकरण और 5 स्टार कल्चर ये सब संघ और बीजेपी पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है। इस बार बहुत दिन नहीं हुए, संघ प्रमुख को किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज कई नेता बिना सुरक्षा निकल नहीं सकते हैं। आज उनको इतना डर सता रहा है कि पहले के मुकाबले लोग बिना खौफ के रह रहे थे, लेकिन आज लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है। ये बीजेपी की अच्छाई नहीं बल्कि उनकी नेगेटिविटी है जो पूरी तरीके से आरएसएस के ऊपर भी हावी हो रहा है, ये उनका मानना है। विपक्षी नेताओं और विपक्ष शासित राज्यों को डराने धमकाने, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की राजनीतिक उपराजयता का प्रभाव मंडल तो रचा जा सकता है, लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। आप किसी को बहुत दिनों तक डरा नहीं सकते हैं। भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ केंद्र की भाजपा सरकार को पहले से ही दोषी ठहरा रही है। संघ के पुराने लोग भी अटैच्ड बाथरूम कल्चर से नाखुश नजर आ रहे हैं और यही वजह रही है कि गुजरात में अपनों ने ही बीजेपी को लूट लिया, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने अपनों का पत्ता काटा, उसी अंदरूनी कला की वजह से बीजेपी में भारी फूट नजर आया है और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर भी ये चीजें दिखाई दे रही है, जिससे जनता नाखुश नजर आ रही है, क्योंकि जनता जिस कैंडिडेट को चाह रही थी बीजेपी का, वो कैंडिडेट बीजेपी ने अपनी ओर से नहीं उतारा। तो आप देखिए दोस्तों कि किस तरीके से पहले चरण का जो इंटरनल सर्वे है वो सबके सामने आकर रखा गया है। आपने भी देखा कि तमाम सोशल मीडिया पर यही खबर छापी जा रही है, बताई जा रही है कि कांग्रेस जो है इस बार बम्पर जीत के साथ अपना
सत्ता लेने वाली है, यानी कि गुजरात में अपनी कुर्सी बीजेपी से छीनने वाली है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।